हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एक टी वी एस जुपिटर का रिव्यू करते हैं जो कि मैंने परचेस किया है 5 मंथ्स बैक। तो चलिए देखते हैं इसमें अपने को क्या कुछ मिलता है। और मैं इसको ना अभी 8600 किलोमीटर चला चुका हूँ। मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड देता हूँ। देखिए अभी कैसी कंडीशन में है ये स्कूटर मेरी, तो चेक कर लीजिए आप। थोड़ी बहुत डर्टी है और वॉशिंग किया नहीं है मैं। 25 सीसी का इंजन रहने के बाद भी आपको 50 प्लस का माइलेज सिटी में मिल जाता है और फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ बढ़िया सा स्कूटर। आपको मैं लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार चेक करो आप। और इसका अगर मैं बताऊँ ना गाइस, लाइट्स का थ्रो भी बहुत अच्छा है। नाइट में आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दूर तक गिरता है इसका लाइट। लाइट्स ऑन करने के बाद कुछ स्कूटर इस तरह दिखती है आपको। ओके, और आपको मैं हाई बीम अगर डाल के दिखाऊँ तो ये अपना हाई बीम देख सकते हो। ओके, और आपको बैक साइड की भी लाइट्स दिखाता हूँ। इसमें ये एलईडी सेटअप है। ये जो एलईडी लाइट है इसमें हैलोजन है और इंडिकेटर्स दोनों भी हैलोजन बल्ब से। इसमें आपको 1000 लाइट स्विच नहीं मिलता है टॉप मॉडल में। अगर आप कुछ कैरी करना चाहते हैं तो ये 3 केजीज तक इस पर आप लगा सकते हो। 3 केजीज तक ये वजन सह सकता है। और इसमें नीचे भी आपको एक मिलता है लीवर, जैसे कि आप इस पर टंगा सकते हो। बाकी सब एक्सेसरीज मेरे को ऑन रोड प्राइस में मिल गया था 1,11,000 में विथ एक्सेसरीज मेरे को ये स्कूटर मिला है। एक्सेसरीज के लिए मेरे पास एस डी रोस्टर है। तो एस डी रोस्टर डेली यूज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, हीटिंग इश्यू और क्लच हार्ड रहने की वजह से सिटी में उसको डेली यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मैं सोचा एक स्कूटर ले लेते हैं डेली यूज़ के लिए। तो मैं टी वी एस जुपिटर सेलेक्ट किया हूँ। तो मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स बताता हूँ और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक 5 मंथ्स में, वो भी आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो आपको 124.8 सीसी का इंजन मिलता है इसमें। और ये है सेमी डिजिटल मीटर। तो इसमें आपको ये है ओडोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 8691 किलोमीटर चल चुका है। और ये है रियल टाइम माइलेज। अगर आप जो स्पीड में आप चला रहे हो स्कूटर, जैसे वो हिसाब से आपको रियल टाइम माइलेज दिखाएगा। और उसके बाद है ये एक्चुअल माइलेज जो स्कूटर अपने को दे रहा है अभी 56.7। इतना माइलेज तो मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ 50 प्लस माइलेज मेरे को मिल रहा है अभी। और ये क्लॉक है। उसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी, और यहाँ पे फ्यूल अभी रिजर्व इसलिए रखा क्योंकि आपको मेरे को ये एफ दिखाना था। ये एफ ये है कि आप अगर स्कूटर रिजर्व में आने के बाद कितना किलोमीटर चला है आपका स्कूटर। तो मैंने इसको रिजर्व में आने के बाद अभी तक मैंने 60 किलोमीटर रिजर्व में चला चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से तो 60 प्लस चलना चाहिए, लेकिन मैं 60 तक चलाया हूँ। अब जिसको डाउट है, जिसको डर है कि भाई रिजर्व में आने के बाद स्कूटर कितना चलता है, तो मिनिमम 60 किलोमीटर तो चल जाता है। तो उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे लॉक सिस्टम। पूरा पूरा सेटअप इसमें ही है। इग्निशन ऑन ऑफ, ये सीट ओपन का है, इसके बाद ये पूरा लॉक है। और इसमें आपको यूएसबी चार्जर मिलता है। ये भी अच्छा, एकदम फास्ट तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। आपका अगर पूरा मोबाइल अगर डेड है, अगर पूरा डिस्चार्ज है, तो 1 घंटे में एक मिनिमम 60-70% हो जाता है। अगर आपको मैं बूट स्पेस दिखाऊँ इसकी, 33 लीटर्स की बूट स्पेस है गाइस इसमें। ये स्मॉल साइज हेलमेट तो 2 आराम से आ जाते हैं। जैसे कि देखो ये मेरा स्मॉल साइज हेलमेट है, हाफ हेलमेट। अच्छा, 2 हेलमेट तो आराम से आ जाते हैं इसमें। ओके, तो इस तरह कुछ इसका बूट स्पेस है। उसके बाद ये 2 फुटरस प्लास्टिक के इसमें, प्लास्टिक के रहने के बाद भी ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला नहीं है। और ये 2 साइड फुटरस, एलईडी फुटरस, ये आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। आपको ये एलईडी फुटरस और साइड स्टैंड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं शोरूम के लोग। और एक प्लस पॉइंट इसमें ये है गाइस, ये बहुत आपको, और एक प्लस पॉइंट ये है कि गाइस इसमें जो है फ्रंट साइड टैंक है। इसको जैसे पुश करके राइट साइड में आप पुश करोगे तो की को पुश करोगे तो टैंक का कैप खुल जाएगा। तो ये है 5.1 लीटर की टैंक है, कंपनी क्लेम करता है।
लेकिन 5.1 लीटर पेट्रोल इसमें नहीं बढ़ता है। मेरे हिसाब से 4 से 4.5 लीटर का पेट्रोल मैक्स इसमें बढ़ जाता है। और ये इसके नीचे जो है अंदर इसमें टैंक इसकी फिट करे वाली है। तो इसमें ऑप्शन है गाइस, इंजन कट ऑफ का जो साइड स्टैंड अगर चालू है तो आपका इंजन ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाएगा अगर साइड स्टैंड ओपन है तो। जैसे कि देखो मैंने अभी साइड स्टैंड ऊपर कर रहा हूँ, देखिए इंजन ऑटोमेटिकली बंद होगा। और इसमें अगर साइड स्टैंड चालू है तो इंजन सेल्फ ही स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने बंद कर दिया, ये स्टार्ट। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है, क्योंकि साइड स्टैंड चालू होने की वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं आप देखते हो। ये भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर दिया वाला है टीवीएस ने। और एक गाइस बहुत अच्छा फीचर इसमें आपका फ्यूल सेविंग के लिए टीवीएस इंटेलिगो फीचर एक है। जैसे कि आप बटन देख सकते हो, तो ये अभी एक्टिवेट मोड में है। आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ क्या है। तो जब भी आप स्कूटर सिग्नल्स पे या ट्रैफिक में किधर आप रुक जाते हो 7 सेकेंड से ज़्यादा, तो आपका स्कूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रायल करके दिखाता हूँ। अपना स्कूटर है, इसके लिए ना इंजन अभी तो मैंने अभी जस्ट घर से निकाला है, तो इंजन हीट नहीं हुआ है। इसके लिए एक इंजन का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। जैसे कि थोड़ा इंजन अगर हीट होने के बाद वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है आपको। जैसे कि अभी हो गया, देखो इंजन थोड़ा हीट हो गया, तो फंक्शन एक्टिवेट हो गया। अब जैसे देख सकते हो, देखो ये ब्लिंक हो रहा है। 7 सेकेंड्स के अंदर जो है स्कूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इससे अच्छा आपको फ्यूल सेव हो जाता है, क्योंकि बार बार आप ट्रैफिक में स्कूटर बंद चालू करना बोल तो उतना अपने दिमाग में रहता नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। अगर आपको सेम में अगर आपको स्कूटर चालू करना है तो एकदम सिंपल है, जस्ट आपको ब्रेक्स आपको क्या करना है, ये रियर या फ्रंट ब्रेक कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। जस्ट आपको ब्रेक को दबाना है, लाइट एक्सीलेटर देना है, बस गाड़ी चालू हो गया। और ये जो फीचर है ना गाइस, 100% वर्क करता है। कभी मेरे को अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी ये मैंने ऑप्शन चालू करा है बटन और गाड़ी चालू नहीं हुआ, या मेरे को सेल्फ उठाना पड़ा, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ। 100% ये काम करता है। और आपको समझो अगर नहीं चाहिए बार बार गाड़ी मेरा बंद नहीं होना चाहिए, बार बार में नहीं, इसको आप बंद कर दो तो यहाँ पे लाइट बंद हो गया आपका। तो ये फीचर अभी बंद है, तो आपकी गाड़ी अभी कंटिन्यू चालू रहेगी। आपकी बार बार अभी 7 सेकंड्स में या 10 सेकंड्स में गाड़ी बंद नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको चालू रखना है या नहीं रखना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं आपने चालू कर दिया तो वापस चालू हो गया, तो लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब आपका स्कूटर 7 सेकंड्स में बंद हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। और इसमें रेंज भी दिखाता है गाइस। अभी तो अपना फ्यूल एम्प्टी है, तो रेंज में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसमें फुल टैंक में 220 की रेंज दिखाता है। और मेरे हिसाब से तो अभी 50 प्लस का माइलेज मेरे को मिल रहा है एक्चुअली सिटी में, डेली यूज़ में। जैसे कि हैदराबाद जैसे सिटी में, मेट्रो सिटी में आपको 50 प्लस का माइलेज मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है वो 125 सीसी स्कूटर से। तो और मैं अगर इसके ब्रेकिंग्स की बात करूँ तो ब्रेकिंग्स भी बहुत ऑसम है। क्या फीचर है ब्रेकिंग के इसमें, अगर आप रियर भी ब्रेक अगर दबाओगे ना, तो रियर के साथ साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक भी काम करेगा आपको। तो उससे ना आपका स्कूटर बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। अगर आप डेली यूसेज में अगर समझो कोई सडन भी आ गया, तो 70% आप रियर ब्रेक यूज़ करके 30% फ्रंट ब्रेक यूज़ करें, तो बहुत इजीली आपका स्कूटर कंट्रोल हो सकता है। तो गाइज मैंने जैसे आपको बताया था कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी 300 प्लस किलोमीटर्स के 2 राइड्स लगाए इसके ऊपर। तो मेरे को तो इसमें हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, शोल्डर पेन्स तो मेरे को बिल्कुल नहीं आए। और इसकी सीट भी इतनी लंबी और इतना अच्छा कुशन है इसका, तो आपको ना सीटिंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आप पिलियन के साथ भी इसमें आराम से कंफर्टेबल जा सकते हो, और बहुत ही कंफर्टेबल आपको आप राइड लगा सकते हो उस पर। आप पिलियन के साथ भी इस पर अच्छे अच्छे कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। और आपको बूट स्पेस ज़्यादा रहने की वजह से आपका पूरा सामान भी बूट में डिक्की में आ जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे सामने भी लेग रूम अच्छा, इधर इधर भी आपको सामान अच्छे से आप लगा सकते हो। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये स्कूटर किस लिए लिया है, तो एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा, सुजुकी बर्गमन और एक्सेस, तो एक्टिवा का मेरे को एक ही प्रॉब्लम था कि उसका इंजन बहुत अच्छा है एक्टिवा का। लेकिन क्या है ना, एक्टिवा का इंजन अच्छा है लेकिन उसमें शोल्डर पेन्स बहुत आते हैं, और उसका सीट भी उतना कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पिताजी के पास एक्टिवा था, तो मेरे को एक्टिवा का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है।
लेकिन ये तो है कि एक्टिवा का इंजन बहुत अच्छा है, जापानीज टेक्नोलॉजी सुपर्ब है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत तो एक्टिवा का इंजन आपको रिफाइंड रहेगा। और एक्सेस का अगर मैं बोलूँ तो एक्सेस का थोड़ा स्टार्टिंग बाद में कुछ दिनों के बाद स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है सेल्फ का, वो आता है उसमें। तो वो पता नहीं क्या है उसको, अगर अभी नए OBD2 में उसको उन्होंने रिजॉल्व कराया नहीं कराया नहीं पता। और बर्गमैन का स्लीपिंग इशू था गाइस, उसका पीछे का टायर बहुत छोटा है, तो उस वजह से गाड़ी बहुत स्किड करता है बर्गमन। और उसके लिए मैंने बर्गमन नहीं लिया। और अगर मैं बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम स्कूटर लिया हूँ। ओके, इससे पहले पिताजी का स्कूटर था एक्टिवा, और मैं जो लिया हूँ फर्स्ट टाइम स्कूटर लिया हूँ, तो उसमें क्या है ना, मेरे को इंडियन ब्रांड ही चाहिए था। क्योंकि पहले बाइक्स लिए है वो इंडियन ब्रांड ही लिए, जैसे कि पल्सर, ग्लैमर, और पल्सर 220, जो भी बजाज और हीरो की मैंने बाइक्स खरीदे हैं। तो गाइस मैंने फर्स्ट टाइम टीवीएस का प्रोडक्ट खरीदा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा साथ देगा। और मैंने इसलिए ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदा है क्योंकि ना मेरे दोस्त के पास सेंटॉर्क है, और उनका 60,000 प्लस किलोमीटर्स अभी तक हो चुका है गाड़ी, और अभी भी वो बहुत अच्छी चल रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम उसके आए नहीं, जब जनरल सर्विसिंग वो करते हैं। और मेरे रिलेटिव के पास भी जो टीवीएस जुपिटर है, वो भी तकरीबन 10 साल से वो चला रहे हैं, वो भी सुपर्ब है। और मेरे और एक दोस्त के पास टीवीएस का अपाची 200 है, वो भी गाड़ी 40,000 कुछ किलोमीटर चलाएगा इस। तो मैंने रिव्यूज़ लिया है फ्रेंड्स करने से, और मैं यूट्यूब पे भी इसके बारे में चेक किया था, तो मेरे को अच्छे रिव्यूज़ और प्लस इसके मेरे को नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिले, जैसे कि ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और ये जो है ना स्पीड ब्रेकर्स पे लग जाता है नीचे। तो मैं अगर मेरी बात बताऊँ आपको, तो मेरे को तो आज तक कभी स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी टच नहीं हुआ, क्योंकि आप हैदराबाद में भी काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स है, ऐसा कुछ हैदराबाद कोई बड़ी ये नहीं है, मेट्रो सिटी है, लेकिन आप जब कॉलोनीज़ में आते हो तो सेफ्टी के लिए स्पीड ब्रेकर्स होती ही है। तो मैं मेरा अगर वेट बताऊँ तो मेरा 75 केजी है, प्लस पिलियन के साथ अगर लगा लो आप तो 150-160 केजी अपन इस पे ट्रैवल कर चुके हैं 150 केजी तक, लेकिन मेरे को कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं अभी तक। तो अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ गाइस, तो ये मेरे को हैदराबाद में गिरा, इसका ऑन रोड प्राइस था मैं लेते समय 1,11,000 रुपीज़, कंपेयरिंग टू एक्टिवा 110 cc के हिसाब से बहुत अच्छी डील है ये। वो सेम प्राइस में उससे एक 5,000 ज़्यादा है, 1,06,000 रुपीज़ में एक्टिवा था वो टाइम पे, और ये 1,11,000 रुपीज़ में है। तो कंपेयरिंग टू एक्टिवा आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, 125 cc का इंजन मिल रहा है, और उसके बाद ये फ्यूल सेविंग्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि आप मैंने बताया फ्यूल सेविंग का है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ट्रैफिक में आपको बहुत फ्यूल सेव हो सकता है उससे। और इतनी बड़ी बूट स्पेस है आपको, प्लस फ्यूल टैंक सामने है, बार बार आपको उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्यूल टैंक सामने है, ट्यूबलेस टायर्स है, और डायमंड कट अलॉयल्स है। अलॉयल्स भी इतने प्यारे दिखते हैं, अभी तो मैंने वॉश नहीं किया है। ट्यूबलेस टायर्स है आपको, ठीक है। और एक गाइज ये स्कूटर लेने का प्लस पॉइंट ये भी है, अगर कोई लॉन्ग राइड के लिए स्कूटर ले रहा है, जैसे कि व्लॉगिंग के लिए ले रहा है, तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक तो कर रहे हैं, जैसे कि आप व्लॉग में नए हैं, फर्स्ट टाइम आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो अगर स्कूटी में आपको करना है तो ये टीवीएस का आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है। और उसके बाद आपको हर एक शहर, छोटे छोटे शहर में आपको इसे सर्विस सेंटर्स मिल जाते हैं। और 10 साल से स्कूटर है मार्केट में रहने की वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं, वो एक इशू नहीं होता है। तो इसके लिए आप जो है इसके लिए जा सकते हो। और इसका मेन बोल तो माइलेज अच्छा है आपको, मेरे हिसाब से हाईवे पे 50-55 प्लस तो देना चाहिए माइलेज स्कूटर हाईवे में। तो माइलेज भी अच्छा है, तो जो नए व्लॉगर्स है उनको जो है कम मेंटेनेंस में अच्छे आप कंटेंट बना सकते हो इसके साथ। और इसके मॉडिफिकेशंस के भी बहुत ऑप्शंस है, आप अगर आप करना चाहिए तो मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। तो ये जस्ट मेरा एक सजेशन था न्यू व्लॉगर्स के लिए। तो अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताऊँ, तो मैं जब स्कूटर इसको परचेस किया था, तो मेरे को ना एक 500-500 किलोमीटर्स के अंदर, जो स्टार्टिंग 500 किलोमीटर्स रहते हैं ना, तो वो टाइम पे मेरे को टैपिंग साउंड आ रहा था। तो टैपिंग साउंड आया तो मैं फर्स्ट सर्विस में शोरूम के पर्सन जो है उनको मैं
इसके बारे में कंप्लेन दिया, तो उन्होंने जो है मेरे को बताया कि इसके जो इंजन का जो इधर पिस्टन रहता है ये पार्ट में, ये अगर ओपन करें तो उसका जो पिस्टन का जो ऊपर का हेड रहता है ना, हेड के जो अंदर के जो 4 नट्स रहते हैं वो लूज थे, थोड़े थोड़े लाइट लूज थे, तो उसके लिए टैपिंग साउंड आ रहा था, तो उन्होंने उसको टाइट करके दिया। उसके बाद मेरे को कोई इश्यू नहीं है। और नेक्स्ट मेरा जो एक माइनस पॉइंट है इसमें, इसका फ्यूल टैंक इसका कंपनी क्लेम करता है 5.1 लीटर का, लेकिन इसमें फुल टैंक होता नहीं है, और 4.5 लीटर ही इसमें फ्यूल आप भर सकते हो। फ्यूल टैंक जो है पूरा फिलअप नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक टिप बताऊंगा, जब भी आप फ्यूल डाल रहे हो ना, तो अगर आप फ्यूल फिलअप करते समय थोड़ा राइट साइड में ना थोड़ा आप स्कूटर को झुकाइए ऐसा, तो आपका जैसे कि आप समझो आपका 4 लीटर फ्यूल बैठ रहा है इसमें, तो मिनिमम एक आधा लीटर तो आराम से ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें। मैंने ये करके देखा है, थोड़ा रेंज बढ़ जाता है, थोड़ा फ्यूल ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा आप झुका दिए तो उसको फ्यूल ज़्यादा बढ़ता है टैंक में। आप करके देखो, आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। और नेक्स्ट क्या है बोल तो मेरे को माइनस पॉइंट नेक्स्ट तो कुछ लगाने हैं। हाँ, टीवीएस का टायर्स का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ना इसमें बार बार हवा भरना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास दूसरी बाइक है, जैसे कि एसडी है, जैसे कि एमआरएफ के एक्टिवा में जो है एमआरएफ के टायर्स है, उसमें उतना हवा भरने की ज़रूरत नहीं, हवा उतनी जल्दी जाती नहीं है, निकलती नहीं है। लेकिन ये टीवीएस केस में ना टायर्स में बार बार हवा भरना पड़ता है। अभी गाइस इसमें जो है ना, मैंने एक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस किया था। जैसे कि स्टार्टिंग में जब अपन स्कूटर परचेस किए थे, तो इसका जो इंजन है, इसका जो पिकअप मेरे को नहीं मिल रहा था जैसा मिलना चाहिए, वैसा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि स्कूटर मैं फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने बाइक ही राइड किया है। तो स्कूटर में कैसा रहता है कि इंजन को ना एक रिफाइंडनेस आने के लिए थोड़े किलोमीटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में एक स्कूटर लिए तो कम से कम 1000-2000 किलोमीटर चलने के बाद उसमें रिफाइंड होता है, उसका जो अंदर के पार्ट्स है वो अच्छे से चलते हैं, तो जब भी उसका फ्रीनेस उसमें होता है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही उसको पिकअप का एक्सपेक्ट कर रहा था, तो जो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने शोरूम को जाके सर्विस सेंटर को जाके उसका कंप्लेन किया। तो उन्होंने ये बताया सर कि इसके 2000-3000 किलोमीटर चलने दो, उसके बाद इसका इंजन जब फ्री होगा तो ये आपको अच्छे रिफाइनमेंट इंजन का मिलेगा, पिकअप भी मिलेगा और माइलेज भी मिलेगा। तो जैसे कि सर्विस के बाद थोड़ा स्कूटर ठीक था, सेकेंड सर्विस के बाद टोटली फ्री हो गया। अभी पिकअप भी अच्छा है, माइलेज भी बढ़ गया और अच्छा रिफाइनमेंट है। तो आपको अगर ये डाउट होगा तो स्कूटर लेने के बाद ही, अगर अरे मेरा स्कूटर पिकअप नहीं ले रहा है, स्कूटर में पिकअप कम है, तो आप उसका टेंशन मत लो। जस्ट 2 सर्विस तक उसको आराम से चलाओ, 60 के अंदर, 60 की क्रॉस मत करो। तो उसमें क्या होगा, उसका इंजन भी अच्छा रिफाइंड होगा और प्लस उसके पार्ट्स भी अच्छे से, ऑयल जो अंदर जो ये होता है रिफाइनमेंट ऑयल का, तो उससे क्या है इंजन अच्छा उसमें परफॉर्म करेगा। आफ्टर 2 सर्विस डेफिनेटली आपको पिकअप अच्छा मिलेगा और इंजन का रिफाइनमेंट भी अच्छा मिलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो आपको भी डाउट है तो उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड सर्विस के बाद इंजन ऑटोमेटिकली आपका पिकअप और माइलेज दोनों बढ़ जाएगा। और तो मैं स्कूटर आपको एक बार चालू करके दिखाता हूँ, देख लीजिए 8500 किलोमीटर के बाद स्कूटर का आवाज़ कैसा है, स्मूथ है या नहीं है, वो भी आप चेक कर लो एक बार। और इसकी फायरिंग, साइलेंसर का आवाज़ जो है वो कैसा, फायरिंग कैसी आती है वो भी चेक कर लो। तो ये अपना स्कूटर चालू हो गया। ये जो अपना स्टार्ट होने के बाद डिस्प्ले कुछ इस तरह दिखता है। तो ये अपने इंजन स्टार्ट किया अपन ने, तो ये अभी नॉर्मल तो ऐसा इसका तो आवाज़ इतना आता है। अगर थोड़ा आप इसको रेव करेंगे उसके बाद आप देखो कैसा आवाज़ आ रहा है इसका। ये जो आपको थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा होगा, तो ये एक्स्ट्रा फिटिंग का है, इसका थोड़ा नट या कुछ लूज़ हो गया, उसका वाइब्रेशन आ रहा है। स्कूटर में सच वाइब्रेशन तो कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में आएंगे आपको 2 सर्विस तक वाइब्रेशन आएंगे डेफिनेटली, उसके बाद वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। आपको चाहिए तो मैं इसका रियल माइलेज भी निकाल के बताऊंगा आपको, जैसे कि 1 लीटर में या आधे लीटर में कितना एक्चुअल रेंज है इसकी। तो अपन फ्यूल टैंक एम्प्टी करके माइलेज निकालेंगे। तो आपको माइलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो भी रियल टाइम माइलेज भी निकाल के बताऊँगा। और जहाँ तक आप अपन सर्विस की बात करें, इसके अभी तक 2 सर्विस हो चुके हैं।
फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर्स को हुआ है और सेकेंड सर्विस 6500 किलोमीटर्स को मैंने करवाया था। तो सर्विस का अगर मैं बताऊँ तो मेरे को हैदराबाद में फ़र्स्ट सर्विस को चार्ज हुआ है 750 समथिंग, क्योंकि उसमें टेफ्लॉन भी ऐड था और टेफ्लॉन खाली नाम के लिए ऐड करते हैं, उसका टेफ्लॉन पॉलिश वगैरह कुछ होता नहीं है इस पर, तो बस ये फिजूल के चार्जेस लेते हैं आपके कहने से। तो मैंने उनको सेकेंड सर्विस में बोला मेरे को टेफ्लॉन में कुछ नहीं चाहिए, बस सर्विसिंग करके दो आप। तो सेकेंड सर्विस में मेरे को जस्ट 650 समथिंग 620 रुपीज़ चार्ज हुआ है। और सर्विस फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस में कुछ चेंज होता नहीं है, बस ऑयल चेंज होता है और एयर फिल्टर सब क्लीन करके देते हैं, वही सब होता है। थर्ड सर्विस में आपको बताऊंगा अगर कुछ चेंजेस हो गया तो कोई पार्ट्स चेंज हो गए तो आपको मैं डेफिनेटली बिल के साथ उसका भी रिव्यू आपको बताऊंगा। तो ये था अपना टीवीएस जुपिटर का रिव्यू गाइस। इसमें अगर आपको रियल टाइम माइलेज या और कोई डाउट्स है तो मुझे आप प्लीज़ बताएं, मैं आपको उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको एक राइडिंग रिव्यू भी दूंगा। तो अपन राइड करते समय लॉन्ग राइड्स अगर कुछ आपको देखना है इसकी वीडियोस तो मेरे को आप प्लीज़ बताओ। तो लॉन्ग राइड वीडियोस बनाएंगे अपन, और सिटी राइड्स की भी बनाएंगे, माइलेज की भी बनाएंगे, और रिजर्व में कितना चलता है एक्चुअल पूरा एम्प्टी टैंक तक कितना स्कूटर चलता है उसका भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो मैं उसको बना के आपको अपलोड करूँगा। तो थैंक यू गाइस इतना टाइम देने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा टीवीएस जुपिटर 125 सीसी के बारे में। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।